प्रीलिम्स मैंने चारों बार क्लियर किया। ऑब्वियस है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो एक अलग ही जज्बा होता है और आप पूरी अपना 100% देते हो। तो सारी चीज़ें इतने अच्छे से हमने पढ़ी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ी थी। और जब आप शुरू में ही इतना डीप तैयारी करते हो तो वो हमेशा के लिए रहता है। अगर आपने सोच लिया है कि आरएस बनना है तो ठीक है, फिर बनना ही है, फिर जुट जाइए, फिर कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। ये पूरी कायनात जो है आपको आरएस बनाने के लिए जुट जाएगी अगर आप जुट गए हैं। परिस्थितियाँ सबकी लाइफ में ख़राब भी होती हैं, सही भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी। ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो है अपने लोगों को खो दिया। तो वो लॉस तो बहुत बड़ा। रेगुलर स्टडी करें और आप मेंस निकालने के लिए जो है आप आंसर राइटिंग करें ही करें। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स पे फोकस करें और इकोनॉमिक सर्वे, करंट, राजस्थान ये ज़रूर से करें और इजीली हो जाएगा। प्री के टाइम पे मुझे लगा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पढ़ लिया था, सारे सेगमेंट कवर कर लिए थे। तो ईज़िली प्रीलिम्स मेरा हमेशा हो जाता था। कि हम उस बैकग्राउंड से हैं तो कर भी सकते हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स हैं, हो सकता है पॉलिटी हो सकता है हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी है उसको आप एक किसी पार्ट को जो है और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसके अलावा आप जो इकोनॉमिक सर्वे आता है राजस्थान का उसको तो करना ही करना है क्योंकि उससे सेट है कि उससे 15 to 25 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो आपने कर लेना है। उसके बाद करंट जो है, करंट पे भी आपने देखना है, ध्यान देना है क्योंकि करंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी है, उससे बहुत ज़्यादा वेटेज है उसका, अप्रॉक्स 40% वेटेज है। तो आपको वो करना ही करना है, उसके बिना नहीं होगा। ओके मैम, ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। अच्छा, 4th अटैम्प्ट में कितनी बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है? प्रीलिम्स मैंने चारों बार क्लियर किया है। चारों बार प्रीलिम्स किया। मैम आपको प्रीलिम्स में जैसा कि आपने बताया कि प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, ऐसा क्या कारण था आपके अंदर? उसका कारण ये था कि 2011 में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो ऑब्वियस है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो एक अलग ही जज्बा होता है और आप पूरी अपना 100% देते हो। तो सारी चीज़ें इतने अच्छे से हमने पढ़ी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ी थी। और जब आप शुरू में ही इतना डीप तैयारी करते हो तो वो हमेशा के लिए रहता है। तो आपको सिर्फ है ना उसको सरसरी निगाहों से देखना होता है। जब भी एग्ज़ाम होता है तो आप वो कर लेते हो ईज़िली। तो मुझे नहीं लगा प्रीलिम्स को लेके कभी भी कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा। या हाँ, जैसे 18 वाला मैं बोलूँ तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी आरपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर यानी कि सबसे पहले बेसिक क्लियर करूं, तो इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 1 सब्सक्रिप्शन टू ऑल एग्ज़ाम क्रैक, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लेके आप सारा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आरपीएससी, आरएएस, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक और भी तमाम, जैसे कि हेडमास्टर, कॉलेज लेक्चरर और भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आज ही अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आरपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही आसान और मजबूत बना सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है 12+3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन एंड 24+4 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, इस सुनहरे मौके को कभी मिस मत करना। यह आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि 26 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री ऑफ कोर्स आरएस के लिए। अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो अनअकैडमी का सारा कोर्सेज आपके लिए फ्री है। दोस्तों, अगर आपकी रैंक 2 से 3 के बीच में आती है तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और अगर आपकी रैंक 4 to 25 के बीच में आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। यह स्कॉलरशिप 1 वर्ष से एबव है, जिसमें आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस प्लस के सब्सक्रिप्शन से आप अपने घर से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही एक ही प्लेटफॉर्म से आप सभी कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। सारा कोर्स कंप्लीट मिलेगा। एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, और हर रोज़ डाउट क्लियरिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे,
आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना गाइडेंस सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अनअकैडमी राजस्थान का टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, देन उसके बाद में आप अपना लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपको उसमें एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आप RPSC सेलेक्ट करके आज ही प्रिपरेशन करें। दोस्तों, तो देरी किस बात की, और आज ही सब्सक्राइब लीजिए और पढ़ाई को अपने नया एग्जाम दीजिए। क्योंकि मैंने उस टाइम जॉब भी किया, तो उस टाइम मुझे लगा कि यार अपनी तैयारी नहीं है। ओनली 8 डेज़ जब बचे प्रीलिम्स को, तो तब मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, ध्यान इस पे देना चाहिए। 8 डेज़ मैंने अपने जो पुराने नोट्स थे उनको देखा और करंट थोड़ा देखा, उसके बेस पे अपना प्रीलिम्स हो गया था। इतना ज़्यादा होता नहीं है उसमें। प्रीलिम्स के लिए हाँ, अगर जैसे नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है, अभी तो कोई है ही नहीं इशू वो वाला बनाने वाला, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है, अगर उसके लिए आप बनाना चाहते हो तो सेल्फ बिल्कुल बना सकते हैं नोट्स। बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, NCERT, इनको सबको एक कंबाइन करके और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और वैसे आप किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर लेते हैं तो वो और इजी हो जाता है, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ें फिर। मैम, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या कोई कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है कि इस प्रिपरेशन के लिए? हाँ, मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, और मैंने उन्हीं के नोट्स फॉलो किए, और उसके अलावा जो है बुक्स भी कई फॉलो की, लेकिन नोट्स फॉलो कर लो और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ और आपको करने की ज़रूरत है। उस बेस पे आप प्रीलिम्स मेंस सब निकाल सकते हो। और स्टूडेंट्स के लिए अगर ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें इजी हो जाती हैं। आप जो मेहनत करोगे ना वो आधी हो जाती है, आधी मतलब आधी से भी कम हो जाती है, मैं तो ये कहूँगी। तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो गाइडेंस आपको प्रॉपर रास्ता मिल जाता है, आप उस पर आराम से चल सकते हैं, तो करनी चाहिए। मैम, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए ताकि कट ऑफ से अपन पार चले जाए? प्रीलिम्स में वैसे तो सबका जिस पे आपको जितने आ रहे हैं उस हिसाब से है। आप अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो इतने ही करूँगा, मुझे ज़्यादा आ रहे हैं नहीं मुझे इतने नहीं करने हैं। आप 50% कर लो तो भी हो सकता है, मतलब कट ऑफ बहुत कम जाती है प्रीलिम्स की, तो इजीली हो जाएगा आपका। न्यूज़पेपर को मैंने तो जैसे मैं पढ़ती थी तो जो मेन न्यूज़ होती थी, पहले मैंने ऐसा किया था कि मैं नोट्स बना लेती थी, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता था, जैसे कि कोई नई जगह कोई उद्घाटन हुआ है किसी चीज़ का, या फिर जो भी योजना कोई नई आई है, तो उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करके मैंने नोट्स बनाए थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो फिर मैं न्यूज़पेपर कटिंग करके रख लेती थी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती थी। ये मैंने तीनों टाइम किया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों टाइम। शॉर्ट नोट्स तो वही हैं कि आप एग्ज़ाम टाइम पे जो है ईजीली जो उनको सारे नोट्स को आप एक बार रीड आउट कर सको, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैंने बहुत कम बनाए हैं, मैंने कभी इतना, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहा कि नहीं मुझे पूरे नोट्स रिवाइज़ करने, तो थोड़ी लालची थी मैं, तो मैंने बहुत ही कम बनाए। हाँ, मैंने इंटरव्यू के टाइम पे ये वाला जो स्ट्रेटजी है ये मैंने फॉलो किया, और शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए। थोड़े बहुत मेंस के टाइम भी मैंने ऐसा किया था। बाकी बना सकते हैं, जिनको मैंने देखा है मेरे साथ वाले बहुत लोग बनाते हैं और वो हेल्प भी करता है, तो बनाने वाले बना सकते हैं, और अगर नहीं आपको वो सूटेबल लगता है तो इट्स ओके। देखो, फर्स्ट जो अटैम्प्ट मैंने दिया था उसमें तो मुझे लगता है कि मतलब ऑब्वियस उसमें कुछ कमी रही होगी, बट मेरी तरफ से जो है मेहनत मैंने 100% की थी, तो उसमें तो मुझे लगा कि मेरा लक काम नहीं किया, इसलिए जो है नहीं हुआ उसमें। 13 और 16 वाला जो है उसमें मेंस के पीछे रीज़न थी कि घर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी और स्टेबिलिटी बिल्कुल खो गई थी, और मेंटली भी मैं बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी, और एक मैथ्स वाला फैक्टर थोड़ा काम किया मेरे लिए, क्योंकि मैथ्स से मुझे थोड़ा फोबिया है, तो वो वाली चीज़ काम की, तो लक भी मे बी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी प्रॉब्लम्स घर वाली जो फाइनेंशियल और मेंटल स्टेबिलिटी वाली थी, वो सारी चीज़ें लगता है कि काम नहीं कर पाई उस टाइम पे, इसलिए नहीं हो पाया। मैम, रिजल्ट आने से पहले आपको क्या लगता था आपकी कौन सी रैंक लग जाएगी समथिंग? रिज़ल्ट आने से पहले तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। इवन मेरे घर वाले एंड मी ऑल्सो, हम ये सोच रहे थे कि बस हो जाए किसी तरह से, मतलब हो जाए इन द सेंस कि अलाइड भी आपको मिल रही है, इट्स ओके। क्योंकि मतलब भले पेपर अच्छे हुए थे, सब चीज़ें अच्छी हुई थी, इंटरव्यू अच्छा हुआ था, लेकिन वी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। हम तैयार थे हर चीज़ के लिए, क्योंकि अब तक जो देखा था उसके हिसाब से था कि यार
क्या पता क्या होगा। तो हम यही सोच रहे थे कि बस हो जाए, और फिर जो रिज़ल्ट आया उसके बाद तो मतलब वो विश्वास करने वाला ही नहीं था कि अच्छा स्टेट सर्विस मिल रही है आपको, तो वो ऐसा। मैम जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब भी करते थे, साथ साथ में पढ़ाई करते थे, जॉब और पढ़ाई दोनों को किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करते थे? जॉब करने के पीछे रीज़न ये था कि पहले मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी, तो मुझे ये था कि कुछ मतलब क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सर के पास गई एंड कि मुझे क्या करना चाहिए, ना तो पढ़ाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देन ही सेड कि आप यहाँ आओ, काम करो। वो जॉब वाला कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने कहा कि आप यहाँ आओ, काम करो। वो समझ गए थे कि परिस्थितियाँ क्या हैं, तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया और मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में मतलब स्टडी को लेके कुछ भी नहीं था कि मैं कर लूँगी ये वो, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी कि मुझे पहले उन्हें संभालना था। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें स्टेबल हो गई, इकोनॉमिकली भी जो है हम एकदम ठीक हो गए। तो फिर पढ़ाई को लेके फिर वापस से रिदम बना, और कि ठीक है अपन अब कर सकते हैं इसको। फिर वहाँ पे सब पॉजिटिव माहौल था, सब पुश भी करते थे, सर तो करते ही थे, बाकी मेरे कलीग्स जो थे वो भी सबके नहीं पूछा तुम कर सकती हो बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो गई, और वहाँ माहौल भी अच्छा था क्योंकि इतना प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि बहुत ज़्यादा आप ये भी कर लो वो भी कर लो। एक मतलब डिसाइडेड वर्क होता था, तो वो आपको करना होता था, और वो वर्क भी ऐसा था जो मेरी प्रिपरेशन को आगे ले जाता था, तो इसलिए वो मैनेज हो पाई चीज़ें। तो मैम आप कितना टाइम पढ़ाई को देते थे केवल? पढ़ाई को अभी जॉब वाले टाइम पे बोलूँ तो प्रीलिम्स के टाइम पे तो मैंने सिर्फ जॉब पे ध्यान दिया था। मेंस के टाइम पे मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया और फिर मैंने पढ़ाई की। तो मेरा स्ट्रेटजी तो ये था कि मैं पूरे दिन पढ़ती ही रहती थी, ठीक है। उसके अलावा मुझे लगा कि अभी मैं फ्री हो गई हूँ और मुझे अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसा नहीं था कि मैं घूमने चली गई या कुछ कर लिया, घर का ही कुछ काम, जैसे कि चलो अपन खाना बना लेते हैं या फिर झाड़ू वगैरह, तो वैसा मूड फ्रेश करने के लिए। मैम जैसा कि आप बता रहे हो कि जॉब के टाइम ओनली मैं प्रीलिम्स के मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, जॉब पे फोकस करती थी, तो क्या आप भूल नहीं जाते, तो आप फिर याद कैसे करते थे? हाँ, वो इसीलिए तो, क्योंकि वो जो जॉब था मेरा, वो जैसे कि क्वेश्चंस बनाने होते थे, टेस्ट सीरीज़ ही प्रिपेयर करते थे, तो वो उसमें आपका रिवीजन हो जाता था। जब आप क्वेश्चंस बनाते हो आप किसी टॉपिक को, तो आप डेप्थ में पढ़ते हो, जितना अगले को आना चाहिए उससे ज़्यादा आप पढ़ के और वो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो, तो फिर वो तैयारी हो जाती थी। और बीच बीच में से देखते भी थे, बहुत ऐसा रेयर होता था। ओके, लास्ट में ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को मैं, जो भी नए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने सोच लिया है कि आरएस बनना है तो ठीक है, फिर बनना ही है, फिर जुट जाइए, फिर कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। ये पूरी कायनात जो है आपको आरएस बनाने के लिए जुट जाएगी अगर आप जुट गए हैं। और मेरा मैसेज ये है कि गिव अप कभी भी नहीं करें, कभी भी नहीं करें। परिस्थितियाँ सबकी लाइफ में ख़राब भी होती हैं, सही भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो है अपने लोगों को खो दिया, तो वो लॉस तो बहुत बड़ा लॉस है, मुझे ऐसा लगता है। तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स से ऐसे नहीं सोचे कि यार मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा है। उनसे कभी हार नहीं माने, उनसे लड़ाई करें, रेगुलर स्टडी करें, और आप मेंस निकालने के लिए जो है आप आंसर राइटिंग करें ही करें। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स पे फोकस करें, और इकोनॉमिक सर्वे, करंट, राजस्थान ये ज़रूर से करें, और ईजीली हो जाएगा, डोंट वरी। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।